हेलो गाइस, दिस इज़ प्रदीप भगत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PK7P। नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 हिंदी का चैप्टर 14 खान-पान की बदलती तस्वीर, जो कि प्रयाग शुक्ल जी द्वारा रचित है। आज इसका हम लोग सारांश को समझेंगे। अगर आप लोग इसी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक ऊपर आई बटन पे दिया हुआ है, जाकर जरूर देख ले। तो प्लीज़ गाइस, वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, क्योंकि मैं आप लोग को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता हूँ और एक एक वर्ड को मीनिंग को तोड़ तोड़ कर समझाता हूँ। देखिए, पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान-पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। इडली, डोसा, बड़ा, सांभर, रसम अब केवल दक्षिण भारत तक ही सीमित नहीं है, ये उत्तर भारत के भी शहर में उपलब्ध है। अगर आपको यह वीडियो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप अपने वीडियो क्वालिटी को ऑटो मोड से 480 पिक्सल में कर लीजिए। यानी ये सिर्फ साउथ इंडिया में ही नहीं मिलता है, ये आपका नॉर्थ इंडिया में भी मिलता है। और अब तो उत्तर भारत की ढाबा यानी संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। अब आप कहीं भी हो, उत्तर भारतीय रोटी, दाल, साग आपको मिल ही जाएंगे। यानी उत्तर भारत का जो मेन खाना है, फूड है, क्या है? रोटी, दाल, भात, सब्जी, ये है। वो आपको कहीं भी आप रहेंगे वो आपको मिल जाएंगे। फास्ट फूड, तुरंत का भोजन चलन भी बड़े शहरों में खूब बढ़ रहा है। यानी इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसी कई चीज़ें शामिल है। एक ज़माने में कुछ ही लोगों तक सीमित थी। चाइनीज़ नूडल अब संभवतः किसी के लिए अजनबी नहीं रहे। यानी अब देखिएगा आप, आजकल का बच्चों लोग का भी एकदम 2 मिनट में मैगी, यानी बच्चा से ही वो लोग फास्ट फूड का एकदम प्रचलित व्यंजन में व्यस्त हो जाते हैं। यानी हम लोग बचपन से ही बच्चा लोग को यह फास्ट फूड का आदत लगाना शुरू कर देते हैं। अब 2 मिनट में मैगी बचपन से बच्चा लोग को फास्ट फूड का हैबिट लगा देते हैं, जो कि बड़ा होकर उनके लिए बहुत ही खतरनाक साबित होता है। और हाँ गाइस, आगे बढ़ने से पहले ज़रा इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का भी लुत्फ उठाते रहें। 2 मिनट्स नूडल के पैकेट बंद के रूप से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले मौजूद हो, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप से तेज़ी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। गुजराती ढोकला गाठिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर जाते हैं। बंगाली मिठाइयों को केवल रस भरी चर्चा ही नहीं होती, वे शहरों में भी पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध है। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्राय हर क्षेत्र में मिलते हैं और मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। यानी पहले जैसे क्या क्या होता था कि जैसे कि जो व्यंजन जहाँ पे है वहाँ पर ही मिलता था, लेकिन अब देखिए, आप अगर कहीं पे भी हो तो दूसरे जगह का व्यंजन भी आपको या शहर में या आपके इलाके में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। अगर आप कोलकाता में हैं, अगर आपको गुजराती व्यंजन चाहिए तो आपको गुजराती व्यंजन मिल जाएगा। अगर आप अभी कोलकाता में और आपको अगर आपका दिल्ली का छोले भटूरे खाना है तो वो भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको साउथ इंडिया का इडली डोसा खाना है तो वो भी आपको आसानी से मिल जाएगा। इसलिए ये भोजन में यानी व्यंजन में बहुत ही विभिन्न प्रकार का आइटम आज के लोगों के व्यंजन में ऐड होते जा रहे हैं। नेक्स्ट है, कुछ चीज़ें और भी हुई है। मसलन अंग्रेजी राज तक को तो ब्रेड केवल साहबी ठिकानों तक ही सीमित थी, वह कस्बों तक पहुंच चुकी है और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेंकी तली जा रही है। खानपान की इस बदलती हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है, जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत ही कम जानती है, पर कई व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती है। स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीज़ों तक सीमित रह गए हैं। बम्बई के पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुचलो की दुनिया में पहले की तुलना में बहुत ही बड़ी जरूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई है। जानकारों में भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़ों और आगरा के पेठे नमकीन में वह बात अब कहाँ रही है। यानी कुछ लोगों का कहना है कि पहले यानी व्यंजन तो सभी जगह पर व्यंजन मिल जा रहा है, आपको कहीं का भी व्यंजन हो आपके शहर में मिल जा रहा है, लेकिन बात यह है कि टेस्ट का, स्वादिष्ट होना व्यंजन का। यानी मान लीजिए जैसे कि मुंबई का आपका पाव भाजी है, अगर आप कोलकाता में खा रहे तो आपको लगता है कि नहीं, वो वाला मुंबई वाला कुछ अलग ही टेस्ट है और यहाँ वाला कुछ अलग ही टेस्ट है। मतलब वहाँ वाला बात ही कहाँ रह गया है। जैसे कि आप लोग मान लीजिए बिहार का जो लिट्टी चोखा अगर आप कोलकाता में खाते हैं तो आपको लगेगा कि नहीं, वो बिहार वाला का अलग बात है और यहाँ वाला टेस्ट अलग है, लेकिन दोनों का जो लगभग सेम है, लेकिन आपको लगेगा कि नहीं, जो वहाँ पे बन रहा था उसका जैसा ये वाला टेस्ट नहीं है।
उसी तरह से उनकी गुणवत्ता में फ़र्क पड़ता है। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों और खाद्यान्नों से भी व्यंजन और पकवान बना करते हैं। उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों को रह गई है। अब गृहिणियों यानी कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूज के बीज सुखाना, छिलना और फिर उससे व्यंजन तैयार करना सचमुच दुस्साध्य है। यानी हम पाते हैं कि एक ओर तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, दूसरी ओर वे देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो। जटिल प्रतिक्रियाओं वाली चीज़ों तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती है। अब शहरी जीवन में जो लगभग भागम भाग है, उसे देखते हुए यह स्थिति स्वाभाविक लगती है। यानी देखा जा रहा है कि पहले के जो व्यंजन थे यानी उसमें टाइम लगता था, उतना टाइम देकर वो गृहिणी लोग उसको बनाते थे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि जो व्यंजन सिर्फ कम टाइम में बने, जिसमें मेहनत कम हो, उसी को लोग प्रमोट कर रहे हैं और उसी को लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं, अपने खान पान के चीज़ों में उसे शामिल कर रहे हैं। फिर कमर तोड़ महंगाई ने भी लोगों को कई चीज़ों से धीरे धीरे वंचित कर दिया गया है। जिन व्यंजनों में बिना मेवों के स्वाद नहीं आता, उन्हें बनाने पकाने के बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचता। यानी कोई व्यंजन ऐसा होगा जिसमें यानी काजू किशमिश लगते होंगे, तो ऐसा व्यंजन को बनाने के पहले कोई मध्यम वर्गीय फैमिली यानी उससे पहले 2-3 बार सोचते हैं कि इसमें कितना खर्च आएगा। नेक्स्ट है खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है, इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी है। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजनों की विधियाँ उपलब्ध है। कुछ ऐसा व्यंजन बनाना कि जिससे मेरे पास 5 मिनट में ये रेडी हो जाए। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला है, भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में, क्योंकि वह भी एक सच्चाई है कि यह विविध व्यंजन इन्हें निखालिस रूप में उपलब्ध नहीं है। आज़ादी के बाद उद्योग धंधे, नौकरियां, तब्दीलों का जो एक नया विस्तार हुआ है, उसके कारण भी खान पान की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंचती है। बड़े शहरों के मध्यम वर्गीय स्कूलों में जब दोपहर के टिफ़िन के वक्त बच्चों के टिफ़िन डिब्बे खुलते थे, तो उनसे भी विभिन्न प्रकार के प्रदेशों के व्यंजन को भी एक खुशबू उठती थी। पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो अलग अलग जगह से यानी अलग अलग जगह से जो बच्चे लोग आते थे, वो लोग अलग अलग खान पान या अलग अलग टिफ़िन वगैरह लेकर आते थे, तो उनसे भी एक महक या एक खुशबू मिलती थी। लेकिन अभी बच्चे लोग को क्या टिफ़िन चाहिए? सिर्फ फास्ट फूड, और जो कि जल्दी तैयार हो जाए। हम खान पान से एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान पान नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीयता एकता के लिए बीज भी मिल सकते हैं। बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान की जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों को और ध्यान देंगे। मसलन हम उस बोली बानी, भाषा, भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप में ज़्यादा जानेंगे जो किसी खान पान के विशेष से जुड़ी हो। यानी कोई कोई जगह पे होता है जहाँ पे कि कोई एक खान पान विशेष होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि बिहार का लिट्टी चोखा फेमस है, उसी तरह से अगर बंगाल का बात करें तो यहाँ पे मछली भात फेमस है। उसी तरह से अगर हम साउथ इंडिया का बात करें तो वहाँ पे इडली डोसा सांभर फेमस है। तो अलग अलग जगह पे यानी एक विशेष प्रकार के खान पान एक विशेष जगह से जुड़ा होता है। ऐसा नहीं कि ये खान पान सिर्फ ये सभी जगह अवेलेबल है, ऐसा नहीं है। कोई एक विशेष प्रकार का खान पान का नाम कोई एक विशेष जगह से जुड़ा रहता है। इसके साथ ही ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी जरूरी है, जिन्हें अब एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ गया है। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटल के प्रचारार्थ नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए। 5 सितारा होटलों में भी वे कभी कभार मिलते रहे, पर घरों बाज़ारों से गायब हो गए, तो यह भी एक दुर्भाग्य ही होगा। अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ भी अब बाज़ारों से गायब हो रही है। मौसमी सब्जियों से भरे हुए समय से भी अब कहाँ मिलते हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही है। यानी धीरे धीरे अब क्या हो रहा है कि जब फास्ट फूड का प्रचलन आ रहा, तो जो पहले के सांस्कृतिक फूड था वो धीरे धीरे अब गायब होते जा रहा है, क्योंकि सभी को यह फास्ट फूड में आने लगे हैं। नेक्स्ट है, अचरज नहीं कि पहले उत्तर भारत में जो चीज़ें गली मोहल्ले की दुकानों में आम हुआ करती थी, उन्हें अब खास दुकानों में तलाशा जाता है। यह भी एक कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजनों को हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया और
पश्चिम की नकल में बहुत सी ऐसी चीज़ें अपना ली जो स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता के मामले में बहुत ही अनुकूल नहीं है। यानी बहुत सारे ऐसा है जो पश्चिमी देशों को लेकर, यानी जैसे कि अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी, वहाँ के देशों को जैसा हम लोग व्यंजन को अपना लिए, लेकिन ये सारे फास्ट फूड हमारे स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। हो यह भी रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृतियों में हम कई बार की चीज़ें असली और अलग स्वाद को नहीं ले पा रहे। अक्सर प्रतिभोजों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीज़ें रख दी जाती है और उनका स्वाद गड़बड़ हो जाता है। यानी उनका स्वाद हम लोग सही से नहीं समझ पाते, क्योंकि आपको वहाँ पे बहुत सारा व्यंजन रख दिया जाता है। खान पान की मिश्रित या विविध संस्कृतियाँ हमें कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती है, हम उसका लाभ प्राय नहीं उठा पाते। यहाँ पर खान पान की मिश्रित संस्कृति का मतलब है कि अब धीरे धीरे क्या हो जा रहा है कि थोड़ा सा चावल खा लिए, चावल का साथ थोड़ा सा रोटी खा लिए, थोड़ा सब्जी खा लिए, थोड़ा सा मछली खा लिए, थोड़ा सा दूध खा लिए, थोड़ा सा अंडा खा लिए, मतलब सब कुछ खाने का चीज़ों को मिलाकर एक मिक्स व्यंजन बन जा रहा है। यहाँ पे हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन को परोस लेना चाहते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। इसलिए खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है और यह लग रहा है कि यह और भी विकसित होने वाली है, तो उसे तरह तरह से जांचने बहुत ही ज़रूरी है। यानी इसको खाने से पहले अलग अलग तरह से इसको चेक कर लेना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ विपरीत परिस्थिति वाला व्यंजन खा लेने से आपको बदहजमी या गैस्ट्रिक या बहुत तरह का प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि मछली और दूध एक साथ खाना। अगले वीडियो में हम लोग नीलकंठ का समरी और उसका क्वेश्चन आंसर को लेकर आएंगे। आई होप गाइस आप लोगों को यह वीडियो हेल्पफुल लगी। फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे फॉलो करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं प्रदीप भगत मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।